एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कितना मेथड बताया था हमने? 4 मेथड बताया था। कौन कौन सा? ग्राफ मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में बाय ग्राफ मेथड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी सिस्टम का। किस मेथड से? बाय ग्राफ मेथड से। चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y is equal to 3 and 4x plus 3y is equal to 2। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका कि सिस्टम जो है x plus 2y is equal to 3 and 4x plus 3y is equal to 2 हो, तो उस कंडीशन में इस सिस्टम का जो है क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किस मेथड से करना है? ग्राफिकली, बाय ग्राफ प्लॉट करके हमें जो है इन सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? इसके लिए कोई जो है दोनों में से किसी एक को हम ले लिए लीनियर इक्वेशन को। इससे जो है फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि x plus 2y इक्वल टू 3 से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। x के टर्म में y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? अब x y के लिए एक टेबल बनाते हैं। x y के लिए कि x के किसी वैल्यू के लिए करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या होगा। तो चलिए x और y, ठीक है। अब x का जो है हम अगर वैल्यू -1 पुट करें, क्या पुट करें? -1। x का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 पुट करें तो y क्या मिलेगा आपका? 3 -1/2 दैट इज इक्वल टू 3 + 1/2। क्या मिल गया? 2। तो x इज इक्वल टू 1 पे -1 पे y का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, क्लियर? अब जो है नेक्स्ट जो है x का वैल्यू पुट करें 3, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपका? 3 - 3/2 दैट इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, इससे जो है अगर x y का पेयर लें तो एक हो गया आपका पॉइंट -1 2 और दूसरा पॉइंट मिल गया आपका 3 0। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उससे क्या मिलता है? एक लाइन मिलता है। क्या मिलता है? लाइन मिलता है। और लाइन जो है कैसे मिलता है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करें तो उससे हमारा लाइन मिल जाता है। तो कम से कम जो है x का 2 वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग जो है y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन था 4x plus 3y इक्वल टू 2। अब जो है यहां से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। क्या मिल गया आपका? 2 - 4x/3। अब क्या करेंगे? एक टेबल बनाएं किसमें x के वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा? तो x y। ठीक है, अब जो है अगर x इसमें -1 पुट करें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 - 4 - 1/3 2 + 4/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब जो है x का वैल्यू अगर -4 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 × 2 - 4 × -4
बाई 3 क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 16/3 18/3 दैट इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू -4 पे y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल गया आपका 6। इससे जो है ऑर्डर पेयर x y का अगर लें तो 2 पॉइंट मिलेगा -1 2 एंड -4 6। ठीक है, तो ग्राफ मेथड में हम सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उनसे जो है y का इन टर्म्स ऑफ x जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y का इन टर्म्स ऑफ x। उसके बाद x का जो है हम वैल्यू पुट करके करस्पॉन्डिंग y का जो है वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो हमने x इज इक्वल टू -1 रखा तो y को करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिला 2 मिला, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 मिला। इससे 2 पॉइंट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए -1 2 एंड 3 0। सिमिलरली सेकेंड लीनियर इक्वेशन में हमने जो है 2 पॉइंट पाया -1 2 एंड -4 6। क्लियर। अब जो है इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। तो ग्राफ पेपर पे नोट कर लें। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो है 2 इंटरसेक्टिंग जो है लाइंस ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 2 जो है लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए हम ड्रा कर लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, और वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है आपका, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है, ये 0 होता है। ठीक है, राइट साइड में हम 10 स्मॉल डिवीजन पे पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करें 5 6 7, और लेफ्ट साइड में 10 स्मॉल डिवीजन पे निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, निगेटिव नंबर्स को। ठीक है, और अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो है वाई पे 10 स्मॉल डिवीजन पे पॉजिटिव नंबर्स को एंड लोअर साइड में 10 स्मॉल डिवीजन पे निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, चलिए अब रिप्रेजेंट करें -1 2 -1 एंड 2। ये पॉइंट मिल गया आपका -1 एंड 2, -1 एंड 2 एक पॉइंट मिल गया। फिर 3 0 कौन सा पॉइंट है, ये है 3 0। इसको ज्वाइन करें तो क्या मिल गया आपका, लाइन मिल गया। एक ये लाइन जो है किस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, x + 2y इज इक्वल टू 3 को, x + 2y इज इक्वल टू 3 को। ठीक है, फिर यहां पे क्या है -1 2, यही पॉइंट है -1 2। ठीक, -4 6, -4 एंड 6, -4 एंड 6, ये पॉइंट मिल गया आपका। ठीक है, और एक पॉइंट ये है -1 2, इसको ज्वाइन करें तो एक लाइन मिल गया इस तरह से। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या है आपका, कौन सा लीनियर इक्वेशन है, 4x + 3y इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो ग्राफ में जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो जो है लाइंस मिलता है, 2 लाइन मिलेगा। 2 लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जो सॉल्यूशन हो गया इस सिस्टम का हमारा जो है सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर। कि ग्राफ मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है दोनों लीनियर इक्वेशन से जो लाइन मिलता है उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइन
एक दूसरे के जिस पॉइंट पे कट करती हैं वही जो है कॉमन पॉइंट हमारा जो है उस सिस्टम का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर। तो इस लीनियर जो गिवन सिस्टम था उसका जो है सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका है 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x सेकेंड इक्वेशन आपका 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसका जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, बाय ग्राफ मेथड। ये जो है क्वेश्चन PYQ है 2007 का, ठीक है। 2007 में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किससे, बाय ग्राफ, बाय ग्राफ। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करें इसका। तो क्या होगा, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है जो दिया है 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से y का वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे। क्या है आपका -3x प्लस 1। तो y का जो है इन टर्म्स ऑफ x जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो है x और y के लिए टेबल बनाएंगे, x y के लिए टेबल। तो x और y के लिए टेबल में अगर x का वैल्यू जो है -1 पुट करें, कितना पुट करें, -1, तो हमारा जो है y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 -2 दैट इज इक्वल टू 2। क्या मिल गया आपका, -1 2। अब जो है अगर x का वैल्यू 0 पुट करें तो उस कंडीशन में y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहां से मिल गया एक पॉइंट -1 2 और 0 -1। क्लियर। अब सेकेंड जो है आपका लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखें तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 8/3। अब जो है x और y के लिए टेबल ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये x हो गया, ये y। तो x का वैल्यू अगर 2 रखें इसमें, तो x का वैल्यू 2 रखें तो 2 इंटू 2 4 प्लस 8 12/3 4। क्लियर। अब जो है अगर -1 रखें तो 2 -1 -2 2 -1 -2 अब प्लस 8 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो मिल गया आपका x 2 4 एक पॉइंट मिल गया और दूसरा पॉइंट मिल गया -1 2, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करें इसको। तो XO x डैश YO y डैश, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स को 10 स्मॉल डिवीजन पे रिप्रेजेंट कर लें। फिर अपर ऑफ x एक्सिस पॉजिटिव नंबर को और बिलो x एक्सिस निगेटिव नंबर को 10 स्मॉल डिवीजन पे रिप्रेजेंट कर लें, 10 स्मॉल डिवीजन पे रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या करें हम कि ये जो पॉइंट है -1 2 जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से मिला है -1 2 0 -1, अब इसको प्लॉट करें तो -1 2 -1 एंड 2 पॉइंट मिल गया आपका, -1 एंड 2। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0 -1 0 -1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये कौन सा जो है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर। सिमिलरली अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन से जो पॉइंट मिला है 2 4, क्या मिला है 2 4, तो 2 और 4 पॉइंट मिल गया, ये 2 4। क्लियर।
अब क्या है उसके बाद -1 2 -1 2, ये पॉइंट मिल गया। इसको ज्वाइन करें तो ये लाइन मिल गया। ये कौन सा लाइन है? 2x - 3y + 8 = 0। क्लियर? तो दोनों लीनियर इक्वेशन से हमने जो है ग्राफ प्लॉट किया तो दो लाइन मिला और दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है -1 और 2 पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका? सॉल्यूशन क्या होगा? x = -1 एंड y = 2। ठीक है, ठीक है। हमने जो है पिछले लेक्चर में दो टर्म डिफाइन किया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम हमारा जो है कंसिस्टेंट कब होता है? जब एट लीस्ट जो है वन सॉल्यूशन हो तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है एक सॉल्यूशन मिल रहा है, x = -1 एंड y = 2। तो सिस्टम हमारा जो है कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उस कंडीशन में हमारा जो लाइन मिलेगा वो क्या मिलेगा? पैरेलल लाइन मिलेगा। क्लियर? क्लियर? तो चलिए हमारा क्या था क्वेश्चन कि इस सिस्टम का ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन मिल गया x = -1 एंड y = 2। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि टू प्रूव दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो सिस्टम हमारा जो है, इसके बाद हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि चूंकि जो है हमारा सिस्टम का एट लीस्ट वन सॉल्यूशन है, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर? क्लियर? चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x - 5y 4x - 5y + 6 = 0। ठीक है। क्या आपका एक इक्वेशन है लीनियर 4x - 5y + 6 + 16 = 0 और सेकेंड आपका है कि 2x + y + -6 = 0। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इस सिस्टम का हमें क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? बाई ग्राफ मेथड। तो चलिए ग्राफ मेथड जो है क्या है आपका कि लीनियर इक्वेशन लेते हैं, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उससे y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ x जो है y का वैल्यू कितना मिल गया आपका? y = 4x + 16/5। क्लियर? अब इसके लिए एक जो है हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं x y में कि x के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या होगा। ठीक है। तो चलिए इसमें जो है अगर रखेंगे x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम 1 रख लें, x का वैल्यू क्या रख लें? 1, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? y का कितना मिलेगा? 4 × 1 + 16/5 दैट इज इक्वल टू 4 × 16 20/5 = 4। तो x = 1 पे y का वैल्यू मिल गया आपका 4। x = 1 पे y का वैल्यू क्या मिल गया? 4। अब जो है x = -4 रखें, x = -4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 × -4 -16 अब +16 0/5 दैट इज इक्वल टू 0। तो -4 एंड 0। सेकेंड आपका था 2x + y - 6 = 0। तो यहां से करस्पॉन्डिंग जो है y का वैल्यू लेंगे तो 6 - 2x। अब यहां से जो है x और y का टेबल बना लें, x एंड y। अगर x 0 रखें तो y क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। x 1 लिखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। क्लियर? अब जो है इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। तो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं? दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ड्रा करते हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है। दैट मीन्स दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब
जीरो, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को इंडिकेट कर लें और एलएचएस साइड में निगेटिव नंबर्स को सेम 10 स्मॉल डिवीजन पे निगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करें। फिर इधर अपर साइड में एक्स के पॉजिटिव नंबर्स को इंडिकेट कर लें, ठीक है। फिर जो है बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करें। क्लियर क्लियर। अब हमारा पॉइंट क्या था आपका कि 1 4, फर्स्ट का क्या था 1 4, 1 एंड 4, ये मिल गया आपका पॉइंट एक 1 4, ठीक है। फिर है -4 0, एक पॉइंट ये है। इन दोनों को ज्वाइन करें स्केल से तो क्या मिल गया आपका लाइन। इसका पॉइंट क्या था, ये पॉइंट -4 0, ये क्या है 1 एंड 4, ठीक है। क्लियर। अब जो है सेकेंड लीनियर इक्वेशन से जो मिला है पॉइंट 0 6 1 4, 0 6 एंड 1 4, तो 0 6 एंड 1 4 इसको ज्वाइन करें तो ये लाइन मिल गया। ये जो लाइन है वो कौन सा लीनियर इक्वेशन है, 4x - 5y + 16 = 0, और ये जो लाइन है 2x - y 2x + y - 6 = 0, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है देखिए इसमें कि दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब हमारा कोई भी लाइन, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा जो है सिस्टम का क्या होता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन आपका हो गया, सॉल्यूशन हो गया x = 1 एंड y = 4। क्लियर क्लियर कि हमारा जो है सिस्टम था 4x - 5y + 16 = 0, 2x + y - 6 = 0, तो उससे जो है हमारा सॉल्यूशन ग्राफिकली क्या मिल गया, x = 1 एंड y = 4। क्लियर। इस क्वेश्चन में नोट कर लें, इस क्वेश्चन में थोड़ा और आगे जो है ऐड कर दें। क्या ऐड करेंगे कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड क्या दिखाना है कि फाइंड द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। क्या लिखना है इसमें, नोट कर लें इसको, इसका क्वेश्चन और थोड़ा सा और जो है ऐड कर ले इसमें कि फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल formed by these lines and x-axis क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली फाइंड आउट करें। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर हम इन लाइन का ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें ये लाइन, तो इनसे जो लाइन मिल रहा है और जो एक्स एक्सिस है उससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, उससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका क्या निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जहां पे कट करता है लाइन एक्स एक्सिस को, ये एक पॉइंट हो गया 3 0 और यहां पे है -4 0, तो ट्रायंगल का वर्टिसेज हो जाएगा, ट्रायंगल का वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, ए क्या मिल गया आपका 1 4, बी क्या है -4 0 एंड सी क्या है 3 0। क्लियर क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ से जो है हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया 1 एंड 4। उसके बाद उसमें क्वेश्चन है कि इन लाइन से, इन लाइन और एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये है और ये दोनों लाइन है, इससे ट्रायंगल यही बन रहा है। इन दोनों लाइन और इस एक्स एक्सिस से ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का वर्टिसेज है ABC
और ए बी सी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। तो हमारा क्या मिल गया कोऑर्डिनेट 1 4 -4 0 एंड 3 0। क्लियर क्लियर। चलिए नोट कर लें। इस जो है ये क्वेश्चन जो है आपका किस में था 2006 का PYQ था। ये क्वेश्चन क्या था 2006 का PYQ था। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सो ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शॉर्ट में हमने लिख लिया है लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या है शो करना है दिखाना है हमें कि जो गिवन सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का ठीक उसका सॉल्यूशन क्या है मेनी सॉल्यूशन है। मतलब वो सिस्टम जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। वो हमारा क्या है 2x लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा है 2x + 3y = 6 है और एक है 4x + 6। दिखाना है कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम जो है सॉल्यूशन कितना रखता है मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हमारा जो है ग्राफ में शो करता है जब दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हो पैरेलल हो। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करें अगर लाइंस हमारे जो है पैरेलल आते हैं दैट मीन्स सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये आपका PYQ है 2010 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लें। ठीक है PYQ है 2010 का कि सो ग्राफिकली दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमारा अब चलिए दिखाएं इसको। क्या है आपका इक्वेशन 2x + 3y = 6। इससे जो है y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करें तो y = हो गया 6 - 2x/3। अब x का वैल्यू जो है x का वैल्यू हम रखें तो y का उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा। उसके लिए x y के लिए टेबल बना लें तो x एंड y। अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 2। ठीक है अगर x का वैल्यू हम 3 पुट करें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन है कि 4x + 6y = 12। इससे अगर हम y का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा 12 - 4x/6। क्लियर। अब जो है इसके लिए x y का टेबल बनाएं तो ये हो गया आपका x ये y। अगर x = 0 रखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा। क्लियर। अगर x = 3 रखें तो y का क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है तो ग्राफ प्लॉट करें क्या हो गया इसके लिए ग्राफ पेपर पे 2 जो है इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा करेंगे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो है नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स को x एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में -2 निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। फिर अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स को एंड बिलो साइड में x एक्सिस के बिलो निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर। ठीक है अब पॉइंट हमारा क्या है 0 2 फिर क्या है 3 0 0 2 फिर क्या है 0 2 मीन्स 0 2 0 और 2 ये पॉइंट है। ठीक है फिर 3 0
3 0। तो ये लाइन मिल गया, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक लाइन मिल गया। ठीक है, किसका इक्वेशन है ये, किस चीज का है, 2x + 3y = 6 का। ठीक है, क्लियर। अब जो है 4x + 6y = 12 से जो पॉइंट मिला है सेम वही पॉइंट मिला है 0 2 0 2 3 0 3 0। तो इससे भी लाइन हमारा क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो ये वही लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जब दो लाइन कोइंसाइड करे टू ईच अदर, मैंने एक ही पर पड़े, दोनों लाइन एक ही हो, तो उस कंडीशन में सिस्टम हमारा जो है सॉल्यूशन क्या रखता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। नोट कर लें, इसको लिखेंगे कि बिग सिस्टम हैज लास्ट में इसको लिखेंगे कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज both lines are coincide to each other clear, hence proved। यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो है सिस्टम है वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, मेनी सॉल्यूशन रखता है। किससे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ में जब हमारा जो है लाइन दोनों एक ही हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है मेनी सॉल्यूशन रखता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, So graphically that system of linear equation has no solution। So graphically क्वेश्चन है आपका कि show graphically that system has no solution। सिस्टम क्या है आपका, x - 2y = 6 एक क्वेश्चन है, एक क्या है 3x - 6y = 0। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि बाय ग्राफ मेथड से हमें यह बताना है कि हमारा जो सिस्टम है वो कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। तो कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे तो उस समय सॉल्यूशन जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जब दो लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करे, दैट मीन्स एक ही दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं। क्या है फर्स्ट आपका इक्वेशन, x - 2y = 6। इससे जो है y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करें। क्या मिल गया आपका, x - 6/2। इससे हम टेबल बनाएंगे x y में, किस में टेबल बनाएंगे, x और y में। ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। x का वैल्यू अगर 2 लिखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका है 3x - 6y = 0। तो यहां से अगर y का वैल्यू कैलकुलेट करें तो y = मिल गया 3x/6 दैट इज x/2। अब जो है इससे हम x y का टेबल बना लें। तो x का वैल्यू अगर 0 लें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0। अगर x का वैल्यू 2 लें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। अब इसको जो है इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। उसके लिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ड्रा कर लेते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा करते हैं जो कि एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। उसके बाद राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स को, और
एक्स एक्सिस के अपर साइड में पॉजिटिव नंबर को और लोअर साइड में, बिलो साइड में निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, अब चलिए, अब जो है 0 -3, 0 -3 ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और 2 -2, 2 -2 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको ज्वाइन करें, एक जो है लाइन ये मिल गया आपका। ठीक है, ये कौन सा जो है लीनियर इक्वेशन है, x - 2y = 6। ठीक है, क्लियर। अब जो है इसको प्लॉट करें तो 0 0 0 0, फिर 2 1 2 1, इसको प्लॉट करें तो ये लाइन मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया आपका, 3x - 6y = 0। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, सिंस both lines are parallel to each other, so system has no solution, hence proved। यही प्रूव करना था। क्लियर, hence proved, नोट कर लें। क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने जो है PYQ क्वेश्चन लेकर के ग्राफ मेथड को अच्छे से बताया है। आप जो है बुक से प्रैक्टिस करें, बुक से प्रैक्टिस कर लें ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलते हैं सिस्टम का लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के नेक्स्ट दूसरे मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।